खबरें हैं राना साहब कि अब तो दो बड़ी पार्टीज के दरमियान मैच पड़ने वाला है और ऑलरेडी इसका आगाज़ हो चुका है। अब आप उस पर तो बात करेंगे, ये बताएं कि क्या वो माइनस चेयरमैन का फार्मूला लाने वाले खुद माइनस हो गए? अच्छा, पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ये अभी जो आपस में बैठे हैं पीडीएम वाले, ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे एंड दे विल बी पोल्स अपार्ट। बिल्कुल ऐसा ही होना था, पहले भी प्रिडिक्ट कर चुके हैं क्योंकि इलेक्शंस जैसे जैसे करीब आएंगे, अगर ये बैठ के बैठे रहेंगे एक दूसरे के साथ, इलेक्शन कौन लड़ेगा और उतने सौदा की बिकेगा उतने, ठीक है। सो एनीवेज दिस वाज बाउंड टू हैपन। अभी इसका एक एग्जांपल आपके सामने है। देखिए, कश्मीर के इलेक्शंस रख लें आप, कश्मीर के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने मार्का मार लिया, ठीक है जी। अच्छा, हकीकत ये है आयशा कि वहां पे जो बैठे हुए थे नून लीग वाले, नून लीग का और पीपल्स पार्टी का इस तरह का मैच पड़ा था, जैसे मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आई वुड से कि हेड ऑन गए हुए थे। मैं पंजाबी की मिसाल देने लगा था, लेकिन वो मेरे ख्याल टीवी पे चलेगी, चोंच गुम हो गई, एक ही दुम ये कह लें नहीं, वो इस तो भी वध के काम सी, ठीक है। लेकिन बात ये सी कि हाँ, इस तो भी वध के सी आयशा जी, वो इसके आगे था, बहुत आगे पंजाबी में ट्रांसलेट किया जा सकता है। गुत्थम गुत्था, चलो गुत्थम गुत्था कह लेने हैं। चस नहीं आ रही थानू? मेरा रांझा वाकई नहीं राजी हो रहा। मेरे को पता कि मेरे को इन्फॉर्मेशन है ना कि मेरा रांझा वाकई नहीं राजी हो रहा, और मैं उत्थे देखा है, मतलब कि दिस इज, मतलब वहां पे टीवी पे आके मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं टीवी पे आके पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो द पार्टी हैज बिगन, ये काम शुरू हो चुका है, ठीक है। और पीपल नून लीग के कैंडिडेट्स जो हैं जो नहीं जीत सके, वो पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड आई टेल यू वन थिंग, जो कुछ भी है चौधरी, चले छोड़े, चौधरी साहब जो हैं एक हमारे, जो पीपल्स पार्टी के लिए जिन्होंने एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया, बहुत वाइटल रोल प्ले किया, एक खामोश मुजाहिद पीपल्स पार्टी का मैं कह देता हूं आपको, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने कश्मीर में इलेक्शन जीते, ठीक है। और अगर वो चौधरी साहब जेलम से जिनका ताल्लुक है, अगर वो ना होते तो आज गेम डिफरेंट होनी थी, आज ये गेम होनी थी नून लीग के हक में हो जाती थी। सो आप अंदाजा लगाएं कि कश्मीर में हेड ऑन जा रही थी नून लीग और पीपल्स पार्टी। नाउ आगे जो होने वाला है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अब कोई कह रहा है जनाब के पंजाब जो है जाएगा नून लीग के पास, और जनाब इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जनाब अलाइज की होगी, और उसमें आसिफ जरदारी साहब जो है वो एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, और वो अपने साथ अलाइज मिला लेते हैं, नहीं मिलाते हैं, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि उनका बेटा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जनाब प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अब वो वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? नवाज शरीफ साहब भी तो आ रहे हैं ना। मैंने आपको पहले कहा था कि जलसे की, एक बहुत बड़े जलसे की लाहौर में तैयारियां जारी हैं, और वो बहुत इतना बड़ा जलसा करना चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आए तो मियां नवाज शरीफ साहब को इस तरह का वेलकम दिया जाए कि लग पता जाए। अच्छा। तो वो वहां पे तैयारियां जारी हैं, और जब जिस वक्त फाइनल नॉड मिलेगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे लाहौर में और बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा, और वहां पे बताया जाएगा कि यस ठीक है, पीडीएम के साथ रह के जो हुकूमत हुई उसमें जो हीट फेस की नून लीग में, वो एक अलग बात है, वो अलग स्टोरी है। बट देन अगेन नाउ मियां साहब इज बैक and मियां नवाज शरीफ साहब इज बैक, and now they will show the strength, नून लीग फिर स्ट्रेंथ शो करेगी। So ये सारी तैयारियां हो चुकी है, और सारे हेड ऑन जाएंगे, और सारे हेड ऑन नहीं जाएंगे। अच्छा, वैसे अगर पंजाब में ये पंजा आजमाई होती है राना साहब, तो कौन फायदे में रहेगा, कौन नुकसान में, ये बताएं। देखिए, बटेगा आयशा जी, वो वोट जो है टूटेंगे, एक हल्के के वोट टूटेंगे। लेकिन यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हैं, यहाँ पे जनाब और पार्टियां भी बीच में आ जाएंगी, यहाँ पे कोई आज़ाद उम्मीदवार आ जाएंगे, पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी। वो कह रहे हैं, नून लीग वाले कहते हैं जनाब हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, आप सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर गलती उठी ही आ गई ना। वो आखिर में आगे कहेंगे जी कि नून लीग का मैनिफेस्टो कुछ और है, पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो कुछ और है, हम लोग जनाब अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे। सो वोट टूटेगा, और वोट टूट के बटेगा,
और वो उस तरफ जाएगा जिस वक्त जहां पे अलाइज जो है या इंडिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं, चाहे वो नून लीग के हो, चाहे वो पीटीआई के हो या पीपल्स पार्टी के, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नून लीग और पीटीआई के कई लोग ऐसे हैं जिनकी कंफर्म सीटें अपने अपने हलकों में, वो किसी से टिकट लेना नहीं चाह रहे, वो इंडिपेंडेंट लड़ना चाह रहे हैं। सो वो अगर इंडिपेंडेंट आएंगे तो आप फिर समझ लें कि कितना बड़े बड़े ग्रुप्स बन जाएंगे छोटे छोटे, और वो उनको मिला के जो भी हुकूमत बनाएगा मरकज में बनेगी, या फॉर दैट मैटर पंजाब में बनेगी।